बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोफ़ेसर शीदा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रोफ़ेसर शीदा। आज हम फिर आपकी खिदमत में एक माँ जी की स्टोरी लेके खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये हम एक पुल पे खड़े हैं, पुल के नीचे खड़े हैं। ये ग्रिल के साथ एक माँ जी छोटा सा स्टॉल लगाए बिरयानी का यहाँ बैठी हैं। तो हम देखते हैं कि इतनी दुनिया की भीड़ में अबाया पहन के माँ जी स्टॉल लगाने पे क्यों मजबूर हुई। उनकी कहानी हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप हमारी माँ जैसी क्या माँ ही हैं बिल्कुल। तो आप इतनी भीड़ में, रश में, ये रोड के ऊपर बिरयानी का स्टॉल, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या घर में कोई कमाने वाला नहीं है या क्या मसला है? आप अपनी कहानी बताएं। बेटा, बात दरअसल ये है कि अल्लाह पाक मेरे बेटे को ज़िंदगी दे। कमाने वाला मेरा बेटा है। वो किसी फैक्ट्री में वो जॉब कर रहे थे, तो कोरोना की वजह से उनको ना फारिग कर दिया। एक तो 18,000 20,000 में कुछ भी नहीं बनता, ऊपर से फैक्ट्री वालों ने भी बहुत नखरे दिखाए हुए थे और ये नहीं सोचा कि कोरोना तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बच्चे कहाँ जाएंगे। बहरहाल बच्चे ने ना नौकरी छोड़ दी, तो बच्चे ने मेरे से कहा कि मम्मा आप ऐसा करें कि बिरयानी बनाएं और खाना बनाएं तो हम सेल करेंगे। तो फिर हमने ना ये है प्रोग्राम बना लिया। आप और आपका बेटा लगाते थे स्टार्ट में? जी जी जी, दोनों हम दोनों करते। अपना अपना टेबल लगाते हैं, ऊपर से 3rd फ्लोर से सामान लेकर आते हैं, वो बेटा ही लेके आता है। हमने कोई हेल्पर नहीं रखा हुआ है, मेरा बेटा ही हेल्पर के तौर पर काम करता है और मैं बिरयानी निकाल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ने तो कभी घर में खाना भी नहीं निकाला था। तो मैंने कहा बेटा वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा तजर्बा भी हो। आपकी कितनी उम्र है? बेटा मेरी उम्र है 66 साल। इस एज में तो हमारी माएँ जो हैं, हमने देखा वो घरों में इबादत में अपना टाइम गुजारती थी। तो आपको मुश्किल नहीं होती ये दुनिया की भीड़ में, ये इस एज में काम करना? बेटा इबादत सबसे पहले, बाद में ना दूसरा काम है। मैं सुबह जब उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपने अल्लाह पाक को याद करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और कुरान पाक पढ़ती हूँ और पूरी दुनिया के लिए दुआ खैर करती हूँ। अल्लाह को नहीं मैं भूली, काम तो मैं कर रही हूँ, काम तो मेरी मजबूरी है, लेकिन मुझे अल्लाह को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं काम भी कर रही हूँ और इबादत भी करती हूँ अल्लाह की। लेकिन यह है कि ये मेरी मजबूरी बहुत ज़्यादा इसलिए बन चुकी है, मेरे घर में सिवाय मेरे बेटे के अलावा कोई भी कमाने वाला नहीं। मैं ख़ुद मेहनत करती हूँ, मैं ख़ुद कटिंग करती हूँ, ख़ुद खाने बनाती हूँ। मैं किसी चीज़ में अपनी बहू को भी नहीं शामिल करती कि बेटी वो भी एक बच्चे की। सबका खर्चा मतलब आप खुद ही कर रही हैं? जी जी, मैं ख़ुद करती हूँ सारे। मेरे घर में कोई आए जाए, खाना है, चाय वगैरह पीनी है, जो भी कुछ है मैं बग़ैर खाती तवाज़ा के किसी को भेजती भी नहीं हूँ और सब लोग मेरे पास खा पी के फिर जाते हैं। शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम देखें जैसा हमारे के एनवायरनमेंट है सारा, कि लड़कियां गलत काम करती हैं और रोज़ी कमाने के लिए बहुत औरतें जो है वो गलत स्टेप उठाती हैं। ये इस तरह हेल्प लेने के लिए बड़े गलत काम करती हैं। तो आपने ये क्यों सोचा बिरयानी लगाने का ही? तो आप उनके लिए क्या कहेंगी? मैं बेटी उनके लिए यही कहूँगी कि हेल्प लेने से, मदद लेने से बेहतर है बेटा अपना काम करें, अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा ना हरकत में लेकर आएँ और काम करने में कोई हर्ज नहीं है। और ये तो बहुत इज़्ज़त वाला काम है, किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और घर में मैं सुबह 7 बजे उठ के ना ये काम शुरू करती हूँ और जो काम करके मुझे ना बहुत सुकून मिलता है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि काम करें, मेहनत करें। मांगने से या गलत काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो गलत काम करती हैं उनको अल्लाह को भी मुँह दिखाना है और ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो गलत काम करके। और आपके हस्बैंड की वफ़ात हो चुकी है? जी, वो डेथ हो गई है। तो ये है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को जो मंजूर। इसका मतलब है कि माँ तो सारी ज़िंदगी औलाद के लिए जो है वो सपोर्ट करने का काम देती रहती है, चाहे वो कोई भी उम्र हो। जी बेटा, मेरी उम्र चाहे 100 साल की भी हो जाएगी, अल्लाह ने मुझे जब हिम्मत दी है और मैं अपने बेटे के लिए और अपनी बहू के लिए सब कुछ करूँगी। और इसलिए कि मेरा बेटा जो है वो मेरी औलाद सिर्फ़ मेरा बेटा है, मेरी बेटी कोई नहीं है। अब मेरा एक ही बेटा है जो मेरा बेटा मेरी आँखों का नूर है और मेरा बेटा बहुत अदब करने वाला है, एहतराम करने वाला है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और बहुत हौसले से खड़ी हुई हूँ और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। मैं तकरीबन रात को 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, मैं खड़ी रहती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या टाइमिंग है यहाँ आपकी बिरयानी लगाने की?
मेरी टाइमिंग ये होती है बेटी, 12 बजे तक मैं नीचे अपने घर से नीचे आ जाती हूँ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू होता है। आजकल काम भी बहुत स्लो है, ज़ाहिर है लोगों के हालात ठीक नहीं हैं, रोज़ रोज़ तो बिरयानी कोई भी नहीं खाता। तो आप रात को कितने बजे तक लगाती हैं? रात को तकरीबन 8 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ ये काम करके फारिग करके फिर ही जाऊँ तो फ़ायदा ही हो जाएगा मुझे। ये हमारी माँ हमारे लिए इज़्ज़त और सलूट के काबिल हैं, सलाम इनको पेश करना चाहिए। ये इनकी तकलीफ़ को वही बंदा जान सकता है जो सिंगल पेरेंट होने के नाते अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये पिछले 1 साल से यहाँ लगा रही हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये 1 साल में इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? बेटा मुझे सबसे ज़्यादा मसाइल इस बात का है कि मैं ऐसी जगह पे खड़ी हुई हूँ कि हालांकि ये ज़मीन है, ये अल्लाह पाक की ज़मीन है, ये किसी का प्लाट नहीं है, किसी का कोई इसमें दखल अमल नहीं है। लेकिन ये मेरे आसपास जो लोग हैं ये मुझे कहते हैं कि आप यहाँ से हटें, आप सड़क पे जाएं, आप फलानी जगह जाएं। इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं एक रोड पे खड़ी हुई हूँ और ना मेरे पास लाइट है। लाइट के लिए मैंने किसी से 1-2-2.5 महीने से लाइट ली हुई थी। ज़ाहिर है बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उन्होंने मेरी लाइट भी उतार दी है। तो मैं बस अल्लाह का नाम लेके खड़ी हुई हूँ कि अल्लाह ताला क्या लोग आपको इज़्ज़त नहीं देते? क्या मतलब है इस बात का? इज़्ज़त का मतलब ये है कि तंग करते हैं, मुकाबले करते हैं। मर्दों को मुकाबला नहीं करना चाहिए, मर्दों को औरतों का ना ख्याल रखना चाहिए। और ये इस तरह करते हैं कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, आप आगे चली जाएं, आप पीछे चली जाएं, इस तरह की बात करते हैं। ये मैं आपकी बात काट रही हूँ माँ जी, बिल्कुल इसी तरह जब मैं अभी आई हूँ तो आपके स्टॉल पीछे आप खाना दे रही थी तो एक मर्द बैठे थे, उन्होंने पूछा कि आप क्या करने हैं। हमने कहा कि हम इनका जो है वो इंटरव्यू करने आए हैं। तो कहते ये कुछ नहीं होता, ये है वो है, और उन्होंने बड़ा मिसबिहेव हमारे साथ किया। तो आया ये माँ जी हमारी के साथ सारा दिन क्या क्या होता होगा ये तो यही जानती है। बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। यहाँ पर कई मर्द ऐसे हैं जो बदतमीज़ी करते हैं। बदतमीज़ी से मुराद ये होता है कि इंसान को अदब के तरीके में बात करनी चाहिए, लहजा अपना सही रखो। उनको आपको अपनी माँ समझना चाहिए। माँ समझना चाहिए, चाहे उनकी माँ बहनें पता नहीं कहाँ बैठी हुई हों और यहाँ पर 4 मर्दों में खड़े होकर ना अपना ना बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी औरतें घर में बैठी हैं, चाहे वो दूसरे ही काम कर रही हों। लेकिन ये इनकी गंदी सोच है, तो अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी आवाम के लिए कि स्पोर्ट तो जो है वो कहते हुए शर्म आ रही है कि आपको किस किस्म की हेल्प की जाए, किस किस्म का सपोर्ट किया जाए? बेटा मैं तो स्पोर्ट लेने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं ख़ुद अपनी मदद खुद करूँगी, मेहनत करूँगी तो मेरे अल्लाह ने मदद करनी है। बाकी ये है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अपना मेहरबानी कर सकते हैं तो सिर्फ़ एक जगह का कर दें, कोई ऐसी जगह कर दें कि जहाँ मैं अपना स्टॉल लगा लूँ और मैं बापर्दा हो के एक तरफ खड़े होकर अपना काम करूँ। क्योंकि आपको पता ये तो आपने देख ही लिया एक आदमी ने आपके साथ क्या बात की है, क्या नहीं की है। जी जी बिल्कुल। इससे आप अंदाज़ा लगा लें इनकी नज़रें बड़ी गंदी हैं, बहुत गंदी हैं। और बाज़ लोग इतने अच्छे हैं जो ख़ास तौर पे मैंने ये देखा है कि पठान लोगों के जितने भी बच्चे हॉस्टल में आए हुए हैं, पढ़ने वाले बच्चे, और जो समझदार हैं, जो अपनी माँ को माँ समझती हैं, तो उन लोगों के मुंह से मैंने ये सुना कि वो मुझे अम्मी कह के बुलाते हैं, अम्मी जी कह के बुलाते हैं। जी नाज़रीन, हमारी माँ जी ने जो मैसेज दिया उम्मीद है आप सबने सुना होगा और उनको देखा भी है। हम आपको बताते चलें कि हम लाहौर के इचरा मोड़ पर ब्रिज के नीचे एक जंगले के पास हम ये स्टोरी कर रहे हैं। तो सपोर्ट और हेल्प करना तो माँ है हमारी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे पास कोई वालदैन मुस्तहिक हैं या इस तरह के कोई लोग हैं, तो उसको जो है वो सफ़ेद पोशी के तरीके से जो है वो उनकी हेल्प की जाए। तो कोई अगर इनको सपोर्ट करना चाहता है तो इनको बापर्दा रहते हुए कोई अच्छी सी जगह अरेंज करें जहाँ ये जो है वो अपने काम को कर सकें। तो इनका नंबर हम स्क्रीन पे चला देते हैं, तो कोई अगर आके इनसे मिलना चाहे तो वो मिल सकता है और इनको सपोर्ट कर सकता है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।